बेसिक विंडोज़ ऑपरेशन में मैं एक वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ जिसमें हम कंप्यूटर मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। कंप्यूटर मैनेजमेंट कुछ कंप्यूटर सेटिंग की तरह ही होता है। जैसे हमने कंट्रोल पैनल के बारे में सीखा था, मतलब सेटिंग के बारे में सीखा था। तो मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, जैसे आप हमारा कंप्यूटर है तो बहुत सारी डिवाइसेस से मिलके बनता है। इसमें साउंड डिवाइसेस हैं, इसमें डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, इसमें और भी तरह तरह की मेमोरी डिवाइसेस हैं, बहुत सारी डिवाइसेस लगी हैं। तब ये एक कॉम्बिनेशन जो बनता है इसको हम कंप्यूटर सेटअप बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। तो ये डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए, उनकी सेटिंग को चेंज करने के लिए, या उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको इनेबल या डिसेबल करने के लिए कंप्यूटर मैनेजमेंट में हम का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन करने के लिए आपको सिंपली दिस पीसी जो आपको डेस्कटॉप पे आइकन दिख रहा है, ये एक सिंपल सा तरीका है, बाकी और भी ऑप्शन होते हैं। आप मैनेज में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पे, मैनेज पे जाएंगे। तो जब मैनेज पे जाएंगे तो एक इस तरह का विंडो आपको ओपन होके आएगा। इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं, या अभी चलिए देखते हैं। तो ये आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। कंप्यूटर मैनेजमेंट में आ रहा है सिस्टम टूल्स, टास्क शेड्यूलर, इवेंट व्यूअर, शेयर्ड फोल्डर। इनको आप क्लिक करके देखोगे तो सिंपल आपको चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी। एक बार आप देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। शेयर्ड फोल्डर इसमें नहीं है, जितने आ रहे हैं ये आपको दिख रहे हैं। परफॉर्मेंस कंप्यूटर का कैसा है ये आपको यहाँ से दिख सकता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट सारा कुछ है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक लेवल पर, हम बेसिक विंडोज़ ऑपरेशन सीख रहे हैं, तो बेसिक लेवल पर आपको डिवाइस मैनेजर और डिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। ये इसमें हम क्या करेंगे, डिस्क मैनेजर जब आप ओपन करते हो, तो जब डिस्क मैनेजर ओपन करते ही आपके सामने देखिए कंप्यूटर में मैंने बताया कि बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो वो डिवाइसेस की सारी लिस्ट यहाँ पर आ गई। ऑडियो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, बायोमेट्रिक डिवाइसेस है, ब्लूटूथ डिवाइस है, कैमराज हैं, कंप्यूटर का जो डिस्प्ले वगैरह है वो है ना, डिस्क ड्राइव हो गई। तो सिंपल ये इस तरह की जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनका सबका कंट्रोल यहाँ से हो सकता है। अब सिंपल कंट्रोल वाली बात क्या क्या देखना है इसमें, जैसे माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन मान लीजिए ऑडियो इनपुट आउटपुट में माइक्रोफोन है और स्पीकर्स हैं। तो आपको माइक्रोफोन को क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे इस पर, अपडेट इसका ड्राइवर अपडेट करना है तो आप कर सकते हो, इसको डिसेबल करना है तो आप डिसेबल कर सकते हो, इसको अनइंस्टॉल करना है तो वो कर सकते हो। स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंज, और इसकी प्रॉपर्टीज में जाके आप इसका डिटेल भी चेक कर सकते हो कि इसका क्या डिटेल है। ठीक है, सिंपल एक बार आप विजिट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर जैसे कैमरा है, मेरे को जो आपको जो यूज़ में आ सकता है एक आसानी से, सबसे पहले बेसिक लेवल में, जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में एक कैमरा इंस्टॉल हुआ इनबिल्ट है और एक कैमरा आपने अलग से लगाया हुआ है। तो अगर कोई डिवाइस कहीं पर आप ओपन करते हो, कुछ करते हो, तो क्या होता है कि जो इंटीग्रेटेड कैमरा है वो ओपन हो जाता है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको डिसेबल कर सकते हो, और जो आपने एक्सटर्नल कैमरा लगाया हुआ है उसको आप इनेबल रख सकते हो, तो वो फिर काम करेगा। तो ये एक बेसिक यूज़ है, क्योंकि इंटीग्रेटेड कैमरास कई बार अच्छे नहीं आते हैं। अब के कंप्यूटर में तो बहुत अच्छे आने लगे हैं, पहले उतने बढ़िया नहीं आते थे। ऐसे ह्यूमन इंटरफेस, ये डिवाइसेस हैं, क्या क्या यूएसबी इनपुट डिवाइस, ये यूएसबी पोर्ट आपके लगे होते हैं उनके बारे में ये सब जानकारी है। कीबोर्ड्स आपने लगाया हुआ है तो HID कीबोर्ड डिवाइस लगा है। माउस एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, तो कोई और पॉइंटिंग डिवाइस तो है नहीं, केवल माउस ही आपके इसमें लगा हुआ है। तो इसको आप, ये सब ऑप्शन सबके एक जैसे ही, अपडेट ड्राइवर, डिसेबल, अनइंस्टॉल। ठीक है, मॉनिटर हो गया। नेटवर्क एडाप्टर एक ऑप्शन अच्छा है कि नेटवर्क एडाप्टर कौन कौन से हो सकते हैं, आपके वायरलेस हो सकते हैं और लैन वाले हो सकते हैं। ये वाईफाई के लिए है, और ये GBE फैमिली कंट्रोलर है, और ये मिनी पोर्ट हो गया, वैन वाले हो गए ये। ठीक है, वैन के लिए हो गए, और इधर वो आपका लैन के लिए हो गया, और वायरलेस जो वाईफाई के हो गए वो, उनके ड्राइवर्स ये हैं। ठीक है, ये डिवाइसेस हैं। इनके जब डिवाइस है तो हर डिवाइस का कोई ना कोई ड्राइवर होता है, तो उनको आप डिसेबल, डिवाइस को इनेबल डिसेबल कर सकते हो, ड्राइवर्स को अपडेट कर सकते हो। ऐसे ही पोर्ट के बारे में है, प्रोसेसर्स के बारे में है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐसे देख सकते हो। USB कंट्रोलर हैं, सिस्टम डिवाइसेस हैं, और ऊपर मैंने एक हार्ड डिस्क के बारे में बताना भूल गया कि आपके हार्ड डिस्क स्टोरेज में मैं जाऊँगा अभी। डिस्क ड्राइव, सॉरी, स्टोरेज में मैं दिमाग में नहीं आ रहा था, डिस्क ड्राइव नाम से रहता है, स्टोरेज ढूंढ रहा हूँ मैं। तो ये WDC का इसमें स्टोरेज लगा है, हार्ड डिस्क लगी हुई है, वो दिखा रहा है। यहाँ पर अगर 2 हार्ड डिस्क कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगी तो वो दिखेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। इसके बाद जो है डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन है। डिस्क मैनेजमेंट के ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपका हार्ड डिस्क का पूरा स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा। हार्ड डिस्क का स्टेटस का मतलब ये है कि इसमें कितने वॉल्यूम है, मतलब कितनी ड्राइव। हार्ड डिस्क तो एक ही है,
लेकिन उसके कितने पार्टीशन आपने कर रखे हैं वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। सी ड्राइव है, एफ ड्राइव है, ई ड्राइव है, डी ड्राइव है। बाकी ये पार्टीशन सिस्टम के पार्टीशन होते हैं जो जब आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तब ये अपने आप पार्टीशन क्रिएट होते हैं, सिस्टम अपने आप क्रिएट करता है। और ये दिस पीसी के अंदर ये ऊपर वाले पार्टीशन नहीं दिखेंगे, वहाँ पर आपको सी डी ई एफ यही सारे जो हैं ये पार्टीशन आपको दिखेंगे। अब इसमें क्या होता है, जब आप यहाँ से आपको ड्राइव का सारा डिटेल आपको मिल जाएगा कि ये पार्टीशन कितने जीबी का है और इसमें फ्री स्पेस क्या है। ठीक है, तो ये सारा सिंपल इंफॉर्मेशन है, एक बार आप व्यू करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें इस बारे में क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर एक बताने वाली चीज़ कि जैसे आपका कई बार क्या होता है कि डिस्क आपको पार्टीशन और बनाने हैं, जैसे आप विंडो इंस्टॉल करते हो एक ही पार्टीशन बना तो उसके आपको और पार्टीशन करने हैं, तो आप क्या करोगे, श्रिंक वॉल्यूम में जाओगे। ठीक है, श्रिंक वॉल्यूम से आप इसके पार्टीशन कर सकते हो। मुझे इसमें पार्टीशन एक्स्ट्रा नहीं करने हैं तो मैं आपको एक न्यू पार्टीशन बताऊंगा कि इसमें एक डिलीट वॉल्यूम का भी ऑप्शन है। नया पार्टीशन क्रिएट कैसे होगा वो मैं डिलीट वॉल्यूम करके बनाऊंगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3-4 पार्टीशन हो रखे हैं, 5 नहीं करना है। तो मैं वॉल्यूम को डिलीट कर देता हूं, तो आपको ये अनएलोकेटेड स्पेस आ गया। ये अनएलोकेटेड स्पेस जब तक लोकेट नहीं होगा तब तक ये आपको दिस पीसी के अंदर किसी भी ड्राइव के रूप में नहीं दिखेगा। ये देखिए 12 MB का अनएलोकेटेड और दिख रहा है, लेकिन वो 12 MB का है तो इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अगर 195 GB का अनएलोकेटेड स्पेस रह जाएगा तो आपको एक आपके हार्ड डिस्क का बहुत बड़ा पार्ट ये रखता है, तो ये वहाँ पर नहीं दिखेगा, तो आपका हार्ड डिस्क स्पेस कम रह जाएगा। तो इसको लोकेट करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक कीजिए और न्यू सिंपल वॉल्यूम में जाइए। इसमें विजार्ड एक ओपन होगा, इसको आप नेक्स्ट करते जाइए। ये पूरा का पूरा स्पेस MB में दिखा रहा है, आप चाहो तो इसको मिनिमम भी मतलब इससे कम भी भर सकते हो, जितना आप चाहो तो उतना लोकेट हो जाएगा, बाकी अनलोकेटेड पड़ा रहेगा। इसको आप नेक्स्ट कीजिए। ड्राइव लेटर ये F ले रहा है, बाय डिफॉल्ट लेगा, जो भी सीक्वेंस में आ रहा होगा वो ड्राइव लेटर वो ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। NTFS फॉर्मेट है, डिफॉल्ट है, न्यू वॉल्यूम नेम है। वॉल्यूम लेवल आप नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते बाद में भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जब कर देंगे, फिनिश कर देंगे, तो ये एक पार्टीशन ये देखिए फॉर्मेट हो रहा है और ये फॉर्मेट होके रेडी हो गया। अब ये एक पार्टीशन आपको यहाँ पर विजिबल हो गया। अब ये दिस पीसी में भी विजिबल होगा। ये ऐसे अनएलोकेटेड स्पेस को आप लोकेट करा सकते हो। श्रिंक वॉल्यूम का मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसे आप श्रिंक वॉल्यूम में ड्राइव जो बनी ड्राइव है उससे आप उसका पार्ट एक नया ड्राइव क्रिएट कर सकते हो। तो कंप्यूटर मैनेजमेंट में इतना ही इम्पॉर्टेंट तो सारा है, लेकिन आज के लिए इतना ही जो बेसिक लेवल पर आपके लिए ज़रूरी है। वीडियो अगर आपको काम का लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। बाय बाय, थैंक यू।